परफेक्ट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल और जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र और आज जो हमारे पास खबर है वो खबर बहुत अच्छी है क्योंकि अब इंग्लैंड को छोड़ना नहीं है। जहां पर भारतीय टीम एजबेस्टन टेस्ट में पहुंच चुकी है वहां से उसके लिए हारना मतलब फिर क्रिकेट में ना कोई बवंडर ही हो जाए तो वो हार सकती है। अब यहां से इंग्लैंड को हराना है, उस हार का बदला लेना है जो भारतीय टीम को पहले टेस्ट मैच में मिली थी। अप्रत्याशित हार थी, 5 शतक लगने के बावजूद भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। इन सब चीजों का बदला लेना है और शुभमन गिल का दिल भी यही चाहता है कि अब वो बदला लें और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, इन सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। आज भारतीय टीम की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इसी अपडेट के साथ कि एजबेस्टन टेस्ट में भारत की जो पकड़ है वो बेहद मजबूत हो गई है। आज तीसरे दिन का खेल जो है रहेगा जो बेहद अहम होगा भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिहाज से। दोपहर 3:30 बजे आज का खेल शुरू होगा। दूसरे दिन का खेल जब खत्म हुआ तो इंग्लैंड का जो स्कोर था वो आपकी स्क्रीन पर है, 77 रन पर 3 विकेट, यानी एक तरीके से पूरा का पूरा टॉप ऑर्डर जो है वो पवेलियन लौट चुका है और अभी इंग्लिश टीम ट्रिपल फिगर तक भी नहीं पहुंची है। भारत ने पहली पारी में बनाए हैं 587 रन। ये होता है कमाल जब आप अपनी गलतियों से सबक लेते हैं और गलतियां जीवन में, खेल में कौन नहीं करता। फर्क इस बात का है कि कौन उन गलतियों से कितनी जल्दी सबक ले लेता है और कौन उसको सुधारता है। कुछ मोटी मोटी बातें कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कि सबक कैसे लिया भारतीय टीम ने। सबक इस तरह से लिया कि पहले टेस्ट मैच में पहली पारी में 3 शतक बने थे, लेकिन भारतीय टीम जाकर रुक गई थी 470-471 रन के आसपास। इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार 2 खिलाड़ी शतक से चूक गए, रविंद्र जडेजा चूक गए, यशस्वी जायसवाल चूक गए। बावजूद इसके शुभमन गिल ने वो काम किया जो उन्होंने खुद कहा था जब उनसे पिछले मैच में जब भारतीय टीम हारी थी और उनसे पूछा गया था कि क्या पुछल्ले बल्लेबाजों का योगदान ना देना भारी पड़ गया। उन्होंने कहा वो तो एक वजह है, बड़ी बात यह है कि मैं क्रीज पर था और मुझे ऋषभ पंत के साथ 50 रन और जोड़ने चाहिए थे। इस बार शुभमन गिल ने कोई कोताही नहीं बरती, अपना शतक लगाया, दोहरा शतक लगाया, उसके बाद भी नहीं रुके, रन्स बनाते रहे तब तक जब तक कि वो आउट नहीं हुए। और यही वजह है कि भारतीय टीम का जहां पर इस वक्त स्कोर पहुंच चुका है वहां से, जैसा मैंने कहा कि कोई बवंडर ही आ जाए, अब कुछ ऐसा अनिश्चित हो जाए जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि भारतीय टीम हार जाएगी, वरना अब ये टेस्ट मैच भारतीय टीम हार नहीं सकती है जिस तरह का कमाल उसने किया है। और अब अगर देखा जाए तो हर एक बॉल इंग्लिश टीम के बल्लेबाजों का इम्तिहान लेगी, उनसे कड़े सवाल पूछेगी और पूछना भी चाहिए क्योंकि जो पिछले मैच का रिजल्ट था उसको अगर आप उसका आकलन करेंगे, जीत और हार बहुत साफ साफ दिखाई देती है, खेल का यही नियम है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो टीम हारती है वो ज्यादा बेहतर खेल के हार जाती है। यही हुआ था पिछले टेस्ट मैच में। भारतीय टीम ने कुछ गलतियां की, फील्डिंग में गलती हुई, वो जो पुछल्ले बल्लेबाजों वाली हम बात कर रहे थे वहां से थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन नहीं मिला और पूरे 5 दिन के खेल में ज्यादा समय तक बेहतर खेलने के बाद भी भारतीय टीम हार गई। ये वैसे ही है जैसे आपको याद होगा 2023 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम शानदार तरीके से फाइनल में पहुंची थी, लेकिन फाइनल में जाकर वहां पर उसको ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था। तो जीत और हार साफ साफ दिखती जरूर है, लेकिन कई बार हमें हार का आकलन भी करना चाहिए, जो हमने किया और हम करके ये कह रहे हैं कि भारतीय टीम पिछले टेस्ट मैच में भी ज्यादा बेहतर खेली थी मेजॉरिटी ऑफ टाइम अगर देखा जाए तो। इस टेस्ट मैच में अब उस हार का बदला लेना है। ये बदला कैसे होगा भाई? ये बदला ऐसे होगा जो काम भारतीय टीम ने मैच के दूसरे दिन दिया। ये आपको अपडेट दिखाते हैं कि दूसरे दिन किस तरह से भारतीय टीम ने 3 के 3 सेशन अपने नाम रखे। और टेस्ट मैच में हमेशा यह कहा जाता है कि 5 दिन का खेल, हर दिन 3 सेशन यानी 15 सेशन का पूरा मुकाबला, और अगर 15 सेशन के मुकाबले में आप ज्यादा सेशन जीतते हैं तो मैच पर आपकी पकड़ ज्यादा मजबूत होती है। कल मैच के तीनों सेशन का अगर आप देखेंगे तो वो पूरी तरह से भारतीय टीम के नाम रहे, इंग्लिश टीम कहीं थी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय टीम ने दूसरे दिन करीब करीब 350 रन बनाए। आपको याद होगा पहले दिन का खेल जब खत्म हुआ था तो भारतीय टीम 310 रन पर थी। 310 रन से भारतीय टीम ने अपने स्कोर को पहुंचाया 587 रन तक। और इसके अलावा जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने आई तो उसने इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को पवेलियन की राह दिखा दी। जैक क्रॉली, बेन डकेट और ओली पोप ऑलरेडी आउट हो चुके हैं और इसमें से जो रूट जो है वो अब
18 रन बनाकर और हैरी ब्रूक जो है वो 30 रन बनाकर अभी क्रीज पर मौजूद है। यानी आज जब खेल शुरू होगा तीसरे दिन का तो आपको इंग्लिश टीम के ये 2 बल्लेबाज क्रीज पर दिखाई देंगे। मजा ये आने वाला है कि हैरी ब्रूक जो है वो क्या उस तरह की आक्रामकता दिखाते हैं जिस तरह की आक्रामकता के लिए उन्हें जाना जाता है। अब यहां पर इंग्लैंड के उस बैट्स बॉल का एक बार फिर इम्तहान होना है। ये इम्तहान उसको बार बार देना पड़ेगा क्योंकि एक नया ट्रेंड इंग्लैंड ने जो शुरू किया टेस्ट क्रिकेट में आक्रामक क्रिकेट का। अब अगर इस मैच में जहां भारत ने 587 रन जोड़ दिए हैं, अब ये देखना है कि मैच के तीसरे दिन इंग्लैंड का टेम्परामेंट क्या रहता है। वो जीत के लिए सोचते हैं क्योंकि उनके कोच साहब आए थे उनकी टीम से, उन्होंने कहा कि हाँ अभी हम जीत सकते हैं। हालांकि रविंद्र जडेजा ने फिरकी ले ली, बोले कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, तो वही वाली बात है। लेकिन यहां से इंग्लैंड किस अप्रोच के साथ जाएगी, क्या वो डिफेंसिव जाएगी, क्या वो इस टेस्ट मैच को ड्रॉ कराने का सोचेगी। अभी तीसरा दिन है, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है इस मैच में, बहुत सारा एक्शन देखने को मिलेगा और साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि वो अप्रोच देखने को मिलेगा जो इंग्लिश टीम ने अभी तक इस टेस्ट फॉर्मेट में दिखाया है। क्या करते हैं वो आज तीसरे दिन, ये देखना दिलचस्प होगा। भारतीय गेंदबाजों की बात कर लेते हैं जो दूसरे दिन के आखिरी सेशन में उन्होंने गेंदबाजी की, कमाल का लाइन लेंथ दिखाया, उन्होंने कमाल का अनुशासन दिखाया और आकाशदीप ने लगातार 2 गेंद पर विकेट लिया। बेन डकेट और ओली पोप को उन्होंने आउट किया। दोनों बल्लेबाज खाता तक नहीं खोल पाए, यानी डक पर आउट हुए, 0 पर आउट हुए। जैक क्रॉली को मोहम्मद सिराज ने आउट किया। और आज जब भारतीय टीम वो रात की अच्छी नींद और साथ ही साथ वो 587 रन का कुशन और उसके बाद 3 बल्लेबाज इंग्लिश पवेलियन में, ये सारी चीजों को लेकर जब उतरेगी तो वो जो जोश है भारतीय गेंदबाजों का वो आपको दिखाई देगा 7वें आसमान पर। और बड़ा सवाल था भारतीय टीम के बॉलिंग लाइनअप पर क्योंकि इस टेस्ट मैच से पहले एक यक्ष प्रश्न था कि भाई जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, और अगर जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे तो फिर क्या भारतीय टीम का जो बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत कमजोर दिखाई देगा। इस सवाल का जवाब अब भारतीय टीम के गेंदबाजों को देना है, यानी मोहम्मद सिराज को देना है, आकाशदीप को देना है और वो तमाम खिलाड़ी जो भारतीय बॉलिंग यूनिट का हिस्सा हैं उन्हें यह दिखाना है कि किस तरह से जसप्रीत बुमराह के बिना भी हम जसप्रीत बुमराह की योग्यता को या उनकी काबिलियत को या उनके दमखम को कम करके आंक नहीं रहे, लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर वो नहीं है तो हम भी हाथ पर हाथ रखकर बैठे नहीं रह सकते। हमें एक ऐसा बॉलिंग लाइनअप हमेशा तैयार रखना होगा जो टेस्ट मैचेस में विरोधी टीम के 20 विकेट लेने की काबिलियत रखता हो, 20 विकेट लेने का दमखम रखता हो। तो वो दमखम जो है भारतीय टीम के गेंदबाजों को आज दिखाना होगा। और जैसा मैंने कहा कि बीती रात अच्छा रेस्ट मिला है और उसके अलावा वो जो 587 रन है, बड़ा स्कोर है 587 रन, वो गेंदबाजों को इस बात की इजाजत देगा जो हम कह भी रहे हैं। आज अगर आप हमारे शो के टॉप में देखेंगे तो एक लाइन ये लिखी हुई है कि आज जो है वो रनों की परवाह किए बिना गेंदबाजी करनी है। आज आपको ये नहीं सोचना कि एक ओवर में 2 चौके लग गए या 1 छक्का लग गया या 2 छक्का लग गया, 1 चौका लग गया तो हम बैकफुट पे चले जाएं ना, आपको सिर्फ और सिर्फ अटैक करना है। क्या रहेगी स्ट्रैटेजी भारतीय बॉलर्स की, ये भी आपको बताते हैं। भारतीय गेंदबाजों की रणनीति क्या रहेगी और क्या रहनी चाहिए। आइडियली जब आपके पास आपके बल्लेबाजों ने 587 रन जोड़कर दे दिए हो तो भारतीय गेंदबाजों की जो रणनीति रहेगी वो हम आपको बताते हैं। ये एक 3 पॉइंटर ग्राफिक्स है जिससे आपको समझ में आएगा कि आखिर गेंदबाजों को क्या करना होगा। रनों की परवाह किए बिना गेंदबाजी करें, जिसका जिक्र मैंने अभी किया। लाइन लेंथ का खास ध्यान रखें। लाइन लेंथ का ध्यान इसलिए रखें ताकि अनुशासन से गेंदबाजी हो और हर एक गेंद पर सवाल पूछना है इंग्लिश टीम के बल्लेबाजों से। हंटिंग पेयर्स कहा जाता है विकेट के दोनों छोर से जब गेंदबाज हमला करते हैं और कोई भी किसी भी तरह की लूज डिलीवरी अपने सामने बैट्समैन को नहीं देता, जिससे कि ऐसा ना हो कि आप एक तरफ से तो बड़ा दबाव बन रहा है लेकिन दूसरी तरफ से बल्लेबाज उस दबाव को रन बनाकर रिलीज भी करते जा रहे हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि दोनों छोर से अच्छी गेंदबाजी हो और फील्डिंग। कल जिस तरह से शुभमन गिल ने जो वो कैच लिया है स्लिप्स में अपने बाईं तरफ गिरते हुए, वो फील्डिंग बताती है, वो कैच बताता है कि किस तरह से ये जो लीड्स टेस्ट मैच और एजबेस्टन टेस्ट मैच के बीच हफ्ते भर का समय था उसमें अपनी फील्डिंग को लेकर कितनी बातचीत की है सारे खिलाड़ियों ने, क्योंकि गलती हुई थी। इस बात को कोई कह नहीं सकता कि नहीं गलती नहीं थी, कैच तो छूटे थे और उस वजह से मैच हाथ से गया।
अब जब आपके पास मौका है उन गलतियों को सुधारने का तो आप उन गलतियों को सुधार रहे हैं। और दूसरी बात, जो बॉलर्स का पिछले मैच के बाद हमने आपसे लगातार इस बारे में चर्चा भी की थी कि जो इंग्लिश गेंदबाजों की लेंथ थी उसके मुकाबले भारतीय गेंदबाजों की लेंथ अलग थी। यहाँ पर लेंथ का ध्यान रखना है। यहाँ पर आपके पास स्कोर बोर्ड पर बड़ा स्कोर है 587 रन का। आपको बेखौफ होकर गेंदबाजी करनी है। अगर आपके दिमाग में किसी बल्लेबाज को आउट करने के लिए एक प्लान मान लेते हैं ए है, तो आपको उस ए प्लान पर कम से कम 1 ओवर, 2 ओवर, 3 ओवर, 5 ओवर बल्लेबाज से इम्तिहान लेना होगा। अगर आप आउटसाइड द ऑफ स्टंप उसको गेंदबाजी कर रहे हैं, करते रहिए। क्या होगा, 2 कवर ड्राइव, 3 कवर ड्राइव, लेकिन अगर 3 कवर ड्राइव लगेंगे तो फिर एक ना एक गेंद ऐसी भी होगी जहां बल्ले का बाहरी किनारा लगेगा और फिर फर्स्ट स्लिप या सेकंड स्लिप में उसका कैच जाएगा। तो आज गेंदबाजों के पास इस बात की छूट है कि वो अपने प्लान के साथ स्टिक करें। उनको अपने प्लान को बार बार बदलने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि रनों की कोई परवाह नहीं है। रन अब इतने हैं कि आप आराम से इस काम को कर सकते हैं। और शुभमन गिल का रोल बहुत अहम रहेगा। शुभमन गिल ने जो बल्लेबाजी में किया, जिस पर अभी हम चर्चा भी करेंगे, उसके अलावा कप्तानी में किस तरह से अपने गेंदबाजों को, जब वो अटैकिंग गेंदबाजी करने के मूड में आ रहे हैं, उसके दमखम के साथ आ रहे हैं, तो उनको उस तरह की सपोर्टिंग फील्ड भी देनी होगी। नहीं चाहिए लॉन्ग ऑन, नहीं चाहिए लॉन्ग ऑफ, नहीं चाहिए बहुत बाउंड्री पे फील्डर्स लगाइए। आप क्लोज इन फील्डर्स लगातार आपस में बातचीत करिए और दिखाइए इंग्लिश टीम को कि कैसे जब स्कोर बोर्ड पर 587 रन हो तो कैसे गेंदबाज पूरे के पूरे मैच की दशा और दिशा को नियंत्रित कर सकते हैं। ये काम करना होगा। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। Sip, sip, जीरा सिप, MDH का जलजीरा, जीरा सिप, MDH का जलजीरा,